नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा स्पोर्ट सिटी घोटाले मामले को लेकर सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए साक्षी, बहुत अहम जानकारी और जानकारी नहीं है, बाकायदा सीबीआई ने अब एफआईआर दर्ज कर लिया है। 3 नोएडा के ऐसे बिल्डर हैं, बड़े और नामी बिल्डर्स हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज किया है। पहली एफआईआर जो है लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की गई है। बता दें, लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर जो है लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की गई है और तीसरी एफआईआर जो है जनाइडू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की गई है। तो 3 एफआईआर सीबीआई ने दर्ज किए हैं, 3 अलग अलग कंपनियों के खिलाफ की गई है और सीबीआई ने इस मामले में, इसका साफ मतलब है कि जांच तेज कर दी है। करीब 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान की आशंका बताई गई है, या साधारण और आसान शब्दों में कहे कि घोटाले की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि साक्षी, सीबीआई ने अब एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की आगे की प्रक्रिया सीबीआई शुरू करने जा रही है और हो सकता है कि जल्द ही इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हो। आपको एक बात बताएं साक्षी कि सीबीआई जो है अलग अलग कंपनियों में के खिलाफ केवल मुकदमा दर्ज नहीं किया है, बल्कि उन कंपनियों के डायरेक्टर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। नीरज जी, ये सूचना भी सामने आ रही है कि नोएडा प्राधिकरण के कई अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो कौन कौन अधिकारी हैं जिनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, फिलहाल सीबीआई ने 3 कंपनियों के खिलाफ के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोएडा प्राधिकरण के अज्ञात अधिकारियों के, अज्ञात के खिलाफ अभी नामजद मुकदमा उसमें दर्ज नहीं किया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ जो प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आगे आने वाले समय में नामजद मुकदमा भी दर्ज होगा। मैं आपको बता दूं साक्षी कि यह पूरा मामला 25 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया था और स्पोर्ट सिटी घोटाले की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को डायरेक्ट किया था। 25 फरवरी के बाद सीबीआई एक्शन में आई है और आज लगभग हम 20 मार्च को बैठे हैं। 20 मार्च के दौरान अब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। मैं साक्षी आपको बताऊं कि जो पहली एफआईआर दर्ज की गई है लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ, इस एफआईआर में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में जो अलग अलग डायरेक्टर हैं, शक्तिनाथ, मीनानाथ, विक्रमनाथ, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ नोएडा प्राधिकरण के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जो दूसरी एफआईआर की, जिसमें हमने आपसे बात की साक्षी, लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस में जो इनके डायरेक्टर हैं निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज, सुरप्रीत सिंह सूरी, और इसमें भी नोएडा प्राधिकरण के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बताया गया है कि किस तरीके से इन लोगों ने जो नोएडा अथॉरिटी से इनको जो जमीन मिली उसको फिर कैसे सबलीज किया और फिर बाकी बिल्डरों जिनको सबलीज किया गया उन्होंने भी कैसे सबलीज किया। आपको बता दें कि सीएजी ने इस पूरे मामले में ऑडिट की थी और उस ऑडिट में सीएजी ने एक आशंका जताई थी कि करीब 9,000 करोड़ के घोटाले का मामला है। आपको बताया साक्षी कि इसमें जो तीसरी एफआईआर जो दर्ज किया गया है उसमें भी तमाम जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी नीरज जी, ये पूरा मामला क्या कुछ है, ये कैसे नजर में आया, ये पूरा घोटाला कैसे सामने आया? ये बहुत बड़ा घोटाला भी निकल सकता है। नीरज जी, क्या कुछ आपके पास पूरा जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, ये पूरा मामला आज का मामला नहीं है, ये आज से करीब 20 साल पहले का मामला है। साल 2004 में 16 अगस्त की वो तारीख थी जब नोएडा स्पोर्ट सिटी परियोजना पर मुहर लगाई गई। 16 अगस्त 2004 को मुहर लगने के बाद 25 जून 2007 को एक बैठक होती है और इसमें करीब 311 हेक्टेयर जो ज़मीन की जो पहचान की गई है वो कहा गया कि इन इलाकों में स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। स्पोर्ट्स सिटी कहने का मतलब ये था कि ये व्यवस्था वहाँ देने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होगी। करीब 70% एरिया में स्पोर्ट्स का हब बनाया जाएगा और बाकी में रेजिडेंशियल और कमर्शियल पॉइंट्स होंगे। लेकिन न स्पोर्ट्स सिटी तैयार हुई, न कुछ, सब कुछ कागजों में ही रहा। मैं आपको बताऊं, अगर ये पूरा जो एरिया है इसमें सेक्टर 76, 78, 79, सेक्टर 101, 102, 104 और 107 शामिल थे। साथ ही साथ 150 का जो सेक्टर है नोएडा का वो भी था।
और ये उस जमाने में 2010 में चूंकि राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में हुए थे, अगर आपको जानकारी में होगा, तो उस दौरान राष्ट्रमंडल खेल को देखते हुए इस तरह के काम नोएडा अथॉरिटी ने किए थे। परियोजना को पूरा आकार दिया गया, बार बार उसकी जांच होती रही और 18 सितंबर 2008 तक नोएडा प्राधिकरण ने इन योजनाओं को संशोधित मास्टर प्लान जो 2031 का जो मास्टर प्लान है नोएडा अथॉरिटी का, उसमें भी इसको शामिल किया गया। 1 अक्टूबर 2008 और 4 नवंबर 2008 को परियोजना की रूपरेखा वाले ब्रोशर को अंतिम रूप दिया गया। सितंबर 2010 में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकिन इसमें किया गया और जो 311 हेक्टेयर जो जमीन जो आवंटित की गई थी उसको कम करके 150 हेक्टेयर कर दिया गया। तो सबसे पहली तो वही बदलाव कर दिया गया, ये सितंबर 2010 की बात है। और उसके बाद 2010, 11, 2015, 16 के बीच 798 एकड़ में 4 स्पोर्ट सिटी परियोजनाएं शुरू की गई, लेकिन ये सब कुछ केवल कागजों पर रहा, न फ्लैट की तैयारी की गई। एक मजेदार चीज है कि 3 से 4 बिल्डर्स को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और 3 से 4 बिल्डर्स ने जब परियोजना अपने हाथ में ले लिया, अपने हक में ले लिया, उसके बाद उन्होंने दूसरे अलग अलग 24 बिल्डर्स को सबलीज किया और उन 24 बिल्डर ने करीब करीब 84 अलग अलग बिल्डर्स को सबलीज कर दिया पूरा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे टोपी पहनाई गई कि पहले एक व्यक्ति को दिया गया, उस व्यक्ति ने 4 अलग व्यक्ति को दे दिया, 4 ने 84 को दे दिया, किस तरीके से पूरा खेल हुआ। और सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि करीब 9000 करोड़ का मामला है ये 1-2 करोड़ का मामला नहीं है। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी को लेकर के साक्षी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी कही थी और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अथॉरिटी पूरी के पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके आंख, नाक, कान, हाथ सब के सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वो तल्ख टिप्पणी और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया 25 फरवरी को जिसमें जांच की बात कही गई, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे नोएडा में किया गया। नीरज जी, जैसे कि सीएम योगी भ्रष्टाचार को लेकर हर वक्त एक्टिव रहते हैं और वो कई बार कह भी चुके हैं कि घपलेबाजों के खिलाफ नकेल कसी जाएगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसी जाएगी। तो शायद यही शुरुआत है। पहले भी अंसल बिल्डर को लेकर सीएम योगी कह चुके हैं कि अंसल का कैसे दिवालिया हुआ। आगे देखिए अंसल के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ साथ नोएडा में कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में जा रहे हैं और ये भ्रष्टाचार, अकाट्य भ्रष्टाचार का पूरा मामला है। 9000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। अगर आज की तारीख में उसको हम देखें, सीएजी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद की जो रिपोर्ट आई, तो ये रिपोर्ट आज करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का मामला बन गया है। और ये पूरा का पूरा मामला इतना संवेदनशील है, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया गया, कैसे आम लोगों का पैसा लिया गया और फिर प्राधिकरण तरह तरह की बात कहते रहती है और उसके बाद भी उस पर काम नहीं होता। पूरा इसमें प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से दोषी हैं और बहुत संगीन मामला है ये साक्षी। नोएडा स्पोर्ट सिटी के घोटाले के मामले को लेकर सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और क्या कुछ इसमें अपडेट है, आप ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़